अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं 44 टीवी। मैं आपका मेज़बान सरदार जवेद आशिक डोगर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना बी डिवीज़न में। खून सफ़ेद हो चुका है, बेटे ने बाप का कत्ल कर दिया। तो पुलिस के जो हमारे ASI शरीफ साहब हैं वो उन्होंने दबंग कार्रवाई की। सिर्फ 2 दिन के अंदर कलील वक्त में इस मुजरम को ट्रेस कर पकड़ा। अब ये कानून की गिरफ्त में है। मज़ीद मुजरम से बात करते हैं कि इन्हें अपने बाप को क्यों कत्ल किया, कत्ल की वजह क्या बनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम? इमदाद हुसैन। अमदाद हुसैन, माशाल्लाह आपने सुनते रसूल भी रखी हुई है, तो सिर पे माशाल्लाह टोपी भी है। तो आपने अपने वालिद साहब को कत्ल क्यों किया? पैसों का मामला, जायदाद का मामला। जायदाद का मामला था। क्या आपके वालिद आपको जायदाद में हिस्सा नहीं दे रहे थे? पैसे नहीं दे रहे थे। हमारी नई नई शादी हो रही थी, हमें अलहदा कर दिया था, तो पैसे नहीं देते थे, तो घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चल रहा था। कितने भाई हो? 2। एक छोटा है, आपसे बड़ा है? बड़ा है। बड़ा है जी। आप छोटे हो? जी। कितनी बहनें हैं? 3। 3 बहनें हैं, 2 भाई हो? जी। तो काम क्या करते हो? सिर्फ स्टार का काम करना। तो आप अपना काम भी कर सकते थे ना? अपना काम, पैसे नहीं है अपना काम। नहीं, काम कर रही है, किसी के साथ भी कर सकती हो ना? किसी का काम कर रहे थे, पैसे थोड़े थे। किसी का काम कर सकते थे ना। जिनके वालिदैन नहीं होते, जिनके पास पेमेंट नहीं होती, अखराजात नहीं होते, वो क्या पूरी दुनिया को मार देंगे? नहीं। आपको कोई शर्मिंदगी महसूस हुई? हाँ। किस बात की? कि नहीं ऐसा करना चाहिए था। नहीं ऐसा करना चाहिए था। तो आपने कैसे इरादा बनाया कि मैंने अपने बाप को ही कत्ल कर देना? काफ़ी दफ़ा समझाया घर वालों ने भी कि नई नई शादी हुई थी, तो पैसा हमें अलहदा कर दिया, हमारा दूध भी बंद कर दिया था, तो बहुत परेशान थे, महंगाई बहुत थी, तो गुजारा नहीं हो रहा था। तो मेरी बीवी बीमार थी, तो दवाई का खर्चे पूरे नहीं होते थे। तो नहीं, आपने ये सोचा कि मैं अपने वालिद को मार देता हूँ, बाद में पैसे कहाँ से आएंगे? अगर आपका अब वालिद फौत हो गया, मुझे तो नहीं उम्मीद कि आपको कानून इतनी जल्दी छोड़ दे। अगर आपको सज़ाए मौत होनी चाहिए। जिस तरह के आप दरिंदा सिफ्त इंसान हो, इंसान आपको कहते हुए भी मुझे शर्मिंदगी फ़ील हो रही है। आपके बाप ने आपकी परवरिश की, आपको मेहनत से जवान किया, दिन रात मेहनत की ताकि मेरी औलाद जवान हो जाए। लोग तो औलाद के लिए तरसते हैं, आपको ज़रा भी तरस नहीं आया अपने बाप पे फैर करते हुए? जी, लोगों को वो बहुत पैसे देता था, उधार पैसे लेता था, पैसे दे के किसी को 10 लाख दे देता था, किसी को 5 लाख, किसी को कितने दे देता था, लेकिन हमें पैसे नहीं देता था। नहीं, ये बात तो ठीक है। अगर आपका वालिद आपको पैसे नहीं देता था तो आप अपने भाई से भी पैसे ले सकते थे ना? नहीं, उससे भी नहीं मिलते, हम दोनों सिलमस्तार। तो फिर भाई को भी कत्ल कर देना था, वालदा को भी कत्ल कर देना था, बहनों को भी कत्ल कर देना था। मैंने आपसे कुछ पूछा है? जी। क्या ख्याल है आपका? भाई से पूछे थे, भाई ने पैसे दिए? नहीं, उन्हें भी नहीं मिलते थे, हम दोनों काम है यही करते थे सिलमस्तारे का। जब आपने कत्ल किया आपके भाई को पता था? नहीं, किसी को नहीं पता था। तो आपका इरादा कैसे बना? बस वो जगह पे गया था, वहाँ पर पिस्टल पड़ा हुआ था फादर के लिए। पिस्टल किसका था? मेरे वालिद का ही था। वालिद के पिस्टल से वालिद को ही कत्ल कर दिया? जी। कितने फैर मारे? 5 मारे। 5 फैर मारे। तो आपको यानी कि आपके दिल में तरस नहीं आया कि मैं अपने बाप को, जिसने आपको जन्म दिया है, जिस बाप ने आपके लिए दिन रात मेहनत की है, उसी को आप कत्ल कर रहे हो? आपको ज़रा भी शर्मिंदगी नहीं हुई? आपके दिल में ज़रा बराबर भी तरस नहीं आया? तो देखने वाली जो नौजवान नस्ल है उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसे काम करने चाहिए? नहीं, इससे दूर रहना चाहिए, बहुत दूर रहना चाहिए। कभी भी गलती में ये नहीं सोचना भी नहीं चाहिए। तो अब कानून के मुताबिक आपको सज़ा जो कानून के मुताबिक है वो तो मिलनी है। मेरे ख्याल में आपको क्या सज़ाए मौत होनी चाहिए या नहीं? माफ़ी मांगना चाहना, मैं बड़ी वड्डी गलती की थी, मैंने नहीं करना चाहिए था। मैं अपील करना माफ़ किया, कभी सोचा नहीं इस बारे। मैं अल्लाह मोहम्मद ना रोड़ियाँ तो इकट्ठे करना, बस गलती गुस्से जाके काम कर दिता। मेरा काम यही रब रसूल ना रोड़ियाँ तो इकट्ठे करना। घर ही मेरे भैन मैं अफसर सानू वाहे सी, लेकिन अनजाने मेरा अबू पैसे लोगों देंदा भी ब्याज दे, तो मैं इस चीज़ तो भी रोकना नहीं रुका, तो मैं इस भी तो नहीं, लोगों को पैसे देता था तो वो उधार देता, ब्याज भी देता था। ब्याज में आप उसको समझा सकते थे ना। आपके चाचू हैं, आपके वालिद के और भी रिश्तेदार हैं, आपकी फूफियाँ हैं, वो भी आप समझा सकती थी। उनके साथ भी झगड़ा चल रहा था। आपके वालिदैन के साथ सभी का झगड़ा था? जी। आप अकेले ही सिर्फ इंसानियत से मोहब्बत करने वाले आप ही पैदा हुए? नहीं जी। आपका वालिद जिसने आपको जन्म देकर आपकी परवरिश की, आपकी परवरिश करने के बाद आपको जवान किया, जवान करने के बाद आपकी शादी की, तो आप बोल रहे हैं कि मेरे वालिद साहब ठीक नहीं थे?
झूठ बोलते हुए आपको शर्मिंदगी नहीं फील हो रही? सर मैं झूठ नहीं बोल रहा। नहीं, आप बोल रहे हैं ना कि मेरे वालिद मुझे पैसे नहीं देता था, मैंने इसलिए वालिद को कत्ल कर दिया। अगर आपका वालिद आपको पैसे नहीं देता था, उसने आपको जवान किया, आपकी परवरिश की, परवरिश करने के बाद आपकी शादी की, तो आप बोल रहे हैं कि मेरे वालिद मुझे पैसे नहीं देते थे, मैं इसलिए अपने वालिद को कत्ल कर दिया। सर माफ़ी चाहना गलती। यानी अब तो कानून फैसला करेगी, अदालत फैसला करेगी, जो कानून के मुताबिक सज़ा बनती है वो आपको मिलेगी। अब माफ़ी वाली तो कोई बात नहीं है। मैं मगर आपको ये कह रहा हूँ कि आपको झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आ रही? सर मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सही फिर बार बार एक बात पे आप अटक चुके हो कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपके वालिदैन ने आपकी परवरिश की, आपको जवान किया, आप जवान करने के बाद आपकी शादी की, शादी के बाद आपने उसे कत्ल कर दिया, तो ऊपर से आप बोल रहे हैं कि मेरे वालिद साहब मुझे पैसे नहीं देते थे। अगर वालिद पैसे ना दे तो क्या वालिद को कत्ल कर देना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अब आप क्या देखने वाला जो नौजवान नस्ल है उनको आप आखिर में क्या मैसेज देंगे? ये कि मिलजुल कर रहना चाहिए, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। जो काम किया मैंने, मैं उसकी मदद कभी भी ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। मिलजुल कर घर वालों की बात मान कर रहना चाहिए। तो आप पुलिस ने आपको कैसे पकड़ा? वहाँ से तफ्तीश की, घर बयान लिया, तो वापस फिर इधर ले गए। तो सर ने फिर मुझे पूछा, प्यार से बता दो कि अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम दूसरे तरीके से, हमें सब पता चल गया तो अपने प्यार से, अपनी ज़ुबान से बता दो। तो मैंने फिर बता दिया, प्यार से बता दिया, सच सच बता दी। जी, ये थे दरिंदा सिफ्त इंसान, जिसको मुझे इंसान बोलते हुए भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, क्योंकि इंसान का मकसद है, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया है। तो मगर ये इंसान मुंह पे सुनते रसूल रखी है, सिर पे टोपी भी ली हुई है और बोल रहा है कि मैंने मुकद्दस कागजात को जमा करता हूँ, मगर अपने वालिद को कत्ल कर दिया। बाकी हमारे पास पुलिस के बहादुर नौजवान मौजूद हैं, शरीफ साहब, जिन्होंने ये मेहनत करते हुए इस दरिंदा सिफ्त इंसान को 1 या 2 दिन के अंदर ही पकड़ा। उनसे बात करते हैं कि उन्होंने कैसे इसको पकड़ा, कैसे ट्रेस किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। शरीफ भाई, सबसे पहले मैं आपकी अजमत को सलाम करता हूँ। आपने माशाल्लाह बहुत आला ज़र्फ़ का मुज़ाहरा किया और मेहनत के साथ इस दरिंदा सिफ्त इंसान को पकड़ा। तो आप देखने वालों को ये बताइएगा ये कैसे पकड़ा गया? ये बहुत मक्कार और होशियार आदमी है जी। जब मुझे 15 पे कॉल ही वकूए के मुतालिक, मैं 15 पर गया तो ये बता रहा था लोगों को हमने पोस्टमार्टम नहीं करवाना, अपने वालिद का पोस्टमार्टम नहीं करवाना, हमने कोई कार्रवाई ही नहीं करवानी। लेकिन इसको मजबूर किया कि समझाया लोगों ने, पोस्टमार्टम करवाया। उसके बाद इसने मुख्तलिफ बहाने बुने से वहाँ रोना धोना शुरू कर दिया लोगों से, ताकि किसी को पता ही ना चले। हमने फिर SHO साहब की हिदायत के, अफसरों के बालों की हिदायत के मुताबिक साइंसी बुनियादों पर आप इसकी तफ्तीश की, वकूए को देखा। इनके मुतालिक ये बता रहा था कि मैं कोई कार्रवाई भी नहीं करवानी, मुझे कार्रवाई करवानी नहीं है। और फिर दोबारा आया तो ये बता रहा, ये कह रहा था मुझे मदई बनाओ ताकि केस ख़त्म ही हो जाए, मुझे मुदई बनाओ। इसके बाद इसकी वालदा मुदई बनी। इसलिए ये इनका तो है तो किसी को पता ही ना लगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है 2-3 दिन बाद मुझे पता लग गया था। अपने अफसरों की बदायक हम मुसलसल दिन रात इस पर मेहनत की है। फिर इसको गिरफ़्तार करके इधर लाए तो इसने इकरार किया, अफसरान वाला के सामने भी, मजिस्ट्रेट के सामने भी इसने इकरार किया। ये इंतहाई दरिंदा सिफ्त इंसान है। इसने सिर्फ लालच की बिना पर अपने वालिद को एक के बाद 4 फैर मारे हैं और मुकम्मल तसल्ली करके, ये अंधेरा मुकम्मल पता चल गया कि मेरा वालिद अब दुनिया में नहीं रहा, उसके बाद अंधेरा का फ़ायदा उठाते हुए निकल गया। जी, ये थे शरीफ भाई, जिन्होंने कहा कि ये दरिंदा सिफ्त ने अपने सके बाप को 4 फैर मारे। 4 फैर मारने के बाद ये फ़रार हो गया। फ़रार होने के बाद इसने क्या बहाना बनाया कि मैंने अपने वालिद का पोस्टमार्टम ही नहीं करवाना, ताकि मुझे किसी को पता ही ना चल सके। मगर पुलिस को दाद देना चाहूँगा कि पुलिस ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, सिर्फ 2 दिन के कलील वक्त में इस दरिंदा सिफ्त इंसान को पकड़ा। तो देखने वाले नाजरीन से मैं अपील करना चाहूँगा कि जो हमारे वालिदैन होते हैं वो हमारे लिए सरमाया होते हैं, हमारे सिरों का साया होते हैं। उन्होंने हमारी परवरिश की, दिन रात मेहनत की, मेहनत करने के बाद हमें जवान किया। मगर इस दरिंदा सिफ्त इंसान को देखते हुए नौजवान नस्ल से ये अपील करना चाहूँगा कि खुदा के लिए ऐसे कामों से जब भी कोई गलत काम करने लगे, कम से कम एक बार अपने दिल में ये ज़रूर सोचें कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो इसी के साथ अपने मेज़बान सरदार जवेदा सिंह डोगर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।